हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2। चौथी हेडिंग है आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में, जिसे पादप जगत भी कहेंगे, वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plant। Kingdom Plantae में वे सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। A few member are partially heterotrophic such as insects, insectivorous plant और पैरासाइट। ठीक है, इसके जो कुछ मेंबर्स हैं वे पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक हैं। ठीक है, पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक हैं सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पैरासाइट, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट। तो पादप जगत में वे सभी जीव आएंगे जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहा जाता है। इनमें से कुछ पादप जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटाहारी पौधे, कीटभक्षी पौधे, और परजीवी पैरासाइट। ठीक है, परजीवी वो भी कौन सा? आंशिक परजीवी, पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। परजीवी जो हैं, पैरासाइट जो हैं, वो आंशिक रूप से क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, विषमपोषी होते हैं। ब्लैडरवर्ट एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीटभक्षी पौधा है, उसका एग्जाम्पल आपका ब्लैडरवर्ट और विनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, एंड कास्कुटा इज द पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल पूछा जाए तो कास्कुटा, जिसे अमरवेल भी कहते हैं। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल चैप्टर 8। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटी के अंतर्गत आपको एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताया जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट अवस्थाएं आएंगी, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। जो डिप्लॉयड अवस्था होती है उसे स्पोरोफिटिक अवस्था कहेंगे, और जो हैप्लॉयड अवस्था होगी उसे गैमेटोफिटिक अवस्था कहेंगे। दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, जो एक के बाद एक आएगी। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग आर डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पादपों में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड प्रवस्थाओं की लंबाई के अनुसार विभिन्न होती हैं। ठीक है, उनके लंबाई के अनुसार जो है वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, जो अलग अलग होते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन किंगडम चैप्टर 3। इसको चैप्टर 3 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आपने देखा कि पादप जगत में वे सभी जीव आएंगे जो यूकैरियोटिक हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीव को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे और परजीवी हैं। ठीक है, आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लैडरवर्ट, विनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों का उदाहरण है। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज।
पादप के जीवन चक्र में दो स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट, बीजाणु उद्भिद और युग्मकोद्भिद। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है, इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई, ठीक है, के अनुसार विभिन्न होती है। वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, दिस फिनोमेना का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अलग अलग ग्रुप में वेरी करते रहते हैं, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, जिसके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया में, जिसे जंतु जगत भी कहा जाता है, इस जगत में जो भी जीव रखे जाएंगे वो हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक होंगे, विषमपोषी होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, बहुकोषी होंगे, और इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक, जो बहुकोशिक होंगे, और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी, उनके सेल में सेल वॉल नहीं होगा। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट और फूड। ठीक है, यह डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहेंगे। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, इनमें जो फूड का डाइजेशन होता है वह इंटरनल कैविटी में होता है, और यह फूड को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंगेशन ऑफ फूड। ठीक है, इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक होता है, जिसमें यह फूड को निगलते हैं, इंगेशन करते हैं। द फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज। ठीक है, इनमें एक निश्चित ग्रोथ होता है, एक पैटर्न होता है, जिसमें यह ग्रो करके एडल्ट में बदलते हैं, जिसकी एक निश्चित शेप और साइज होती है। हायर फॉर्म शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हायर फॉर्म में चला जाए तो इसमें जो उच्च कोटि के जीव हैं उनमें, ठीक है, उच्च कोटि के जीव में इनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, अधिकांश जो है इसमें चलने में सक्षम होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल में कॉपुलेशन के कारण होता है, जिसके बाद जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। अलग अलग फाइला के बारे में, उनके लक्षण के बारे में आपको चैप्टर 4 में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी जो आपको चैप्टर 3 में पढ़ना है, किंगडम एनिमिलिया जो आपका चैप्टर 4 होगा।